इंट्रो कौन दे रहा? हम देते हैं, हम ही देंगे इंट्रो, तुम आउट्रो दे देना। ठीक ठीक है, सही रहेगा। चलो, स्टार्ट बोलना। स्टार्ट है। हाँ ठीक है, हम बोल। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द DRS पॉडकास्ट, द देसी रेसिंग सेक्टर पॉडकास्ट। हर्ष एंड माई सेल्फ शोहम आर टुडे गोइंग टू बी डिस्कसिंग द साओ पाउलो ग्रांड प्री। भाई हिंदी, तो सर जी, हर्ष, सर जी ये हिंदी। एपिसोड। सर जी ही थोड़ा हिंदी बोल अच्छा, दीजिए। हाँ। हाँ, हिंदी हिंदी में ही जा रहे हैं अभी। हम्म। सर जी, ये एपिसोड तो आ जाना था ना, क्या हो गया? वो आप बताइए क्या हुआ। आप ही बताइए। ये अभी हम कब शूट कर रहे हैं? ट्यूसडे को। हमने मंडे को बहुत हाँ, बढ़िया शूट किया था, लेकिन वो सैडली उसमें बहुत ही दुर्गत घटना हो गई। चलिए, ऐसा हिकअप्स तो आते रहेंगे। हाँ, लेकिन ये हमारी। फर्स्ट टाइम हम्म। गलती हो गई ऐसी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, ऐसे ही ट्राई करेंगे हम लोग। और हाँ फिर आज के पॉडकास्ट फिर चालू करते हैं। हाँ। तो तो रोज रोज की तरह मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपका, एकदम वन लाइन रिव्यू क्या था इस रेस का? हैमर टाइम। हैमिल्टन मास्टर क्लास, टोटल शेयर क्वालिटी, बहुत ज़्यादा। ब्रिलियंट रेसिंग। बहुत ज़्यादा, मतलब यकीन नहीं हुआ कि कोई ड्राइवर इतना कुछ कर पाएगा। कोई ड्राइवर, हैमिल्टन ही सिर्फ कर सकता है ऐसा। बिल्कुल। नया। मतलब बहुत लोग कर सकते हैं, पर हैमिल्टन का क्लास उसने फिर से दिखा दिया। अब 7 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है तो कुछ तो बात होगी ना। हम्म। लोग लोग इस हैमिल्टन को बहुत बार भूल जाते हैं हम्म। कि ऐसा हैमिल्टन भी एग्जिस्ट करता है, हम्म। जो जब वो एकदम फायर्ड अप हो, एकदम सबको, नो वन इज नियर क्लोज टू हिम, नो वन इज हम्म। क्लोज टू हिम। और लास्ट वीक हमने कुछ प्रेडिक्शन दिए थे ना, क्या होगा कि हैमिल्टन के साथ। लास्ट वीक हमने प्रोडिक्शन किया था कि हैमिल्टन के साथ कुछ बुरा होगा, क्योंकि एक स्प्रिंट वीकेंड है ये। तो पहले स्प्रिंट वीकेंड में मैक्स के साथ बुरा हुआ, दूसरे हम्म। स्प्रिंट वीकेंड में दोनों के साथ बुरा हुआ, और तीसरे सेकेंड में हैमिल्टन के साथ बुरा होना था। और हुआ तो हुआ। फिर लेकिन मैंने ये भी कहा था हम कि आते हैं, आते हाँ, हैं बाद आते में। आते हैं हाँ। तो सबसे तो पहले फ्राइडे प्रैक्टिस की प्रैक्टिस क्वालिफाइंग। से प्रैक्टिस से बात करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस में भी। हम्म। नहीं नहीं, पहले स्टोरी इज गोइंग टू द रेस। तो इस रेस से पहले हमको पता था कि हैमिल्टन एक न्यू एनर्जी यूनिट, पावर यूनिट ले रहे हैं, मतलब इंजन ICU यूनिट ले रहे हैं। हम्म। इनके लिए उनको 5 प्लेस ग्रिड पेनल्टी हो रही थी। वो तो ये सुन के, कंफर्म था। ये न्यूज सुन के हमको लगा था कि एडवांटेज रेडबुल है, क्योंकि मर्सिडीज भी लुइस हैमिल्टन 5 प्लेस पीछे से स्टार्ट करेगी। पर हम्म। क्या आने वाला है हम लोगों को क्या पता था। वो तो कुछ कह ही नहीं सकते उसके बारे में। इस इस इंजन के बारे में आपके क्या राय है? इस इंजन जो मर्सिडीज जो नया इंजन लाई है इस रेस में। ये इंजन लगता है इन्होंने बहुत प्यार से, बहुत संभाल के पूरे रेस में, पूरे सीज़न तक संभाल के रखा है इस इंजन को इस रेस में यूज़ करने के लिए। उस इंजन को उन्होंने इस रेस तक पिछले 1 साल से प्रिपेयर किया, ऐसा लगा मुझे। हम्म, हाँ। ये गेम चेंजिंग मोमेंट भी हो सकता है, ये पूरा बिल्कुल। चैंपियनशिप फाइट हैमिल्टन की तरफ टिल्ट भी कर सकते हैं, हम्म। ये एक मूव। और ये नया कंबस्शन इंजन जो है हैमिल्टन को आगे, अगली आगे बस 3 ही रेसेस बची हैं उनमें बहुत एडवांटेज देगा ये। और 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की उनको, हम्म। मतलब पेस एडवांटेज दे रही थी स्ट्रेट लाइन में। मर्सिडीज की स्ट्रेट लाइन स्पीड तो कोई मैच ही नहीं कर पा रहा था। वो हम लोग प्रैक्टिस सेशन से हम लोग को पता चल गया हम्म। था, जब जब हम लोग को इस हैमिल्टन के पीछे 5 टेंस का गैप दिखा था प्रैक्टिस सेशन, मैक्स और हैमिल्टन के बीच में। और फिर आए हम लोग के फ्राइडे क्वालिफाइंग सेशन एज यूजुअल गया था। एज यूजुअल हमने जैसा ही सोचा था, हैमिल्टन क्योंकि वर्स्टैपेन बॉटस, द हैमिल्टन ओजी इज वेस्टापन। बैक। और पहले पहले Q1 की थोड़ा बात करते हैं। हम्म। मैज़ेपिन की थोड़ा बात करते हैं। हम्म। मैज़ेपिन का, मैज़ेपिन वाज नॉट हैप्पी विद द लैप। हाँ, वो मैंने आफ्टर मैज़ेपिन जो थोड़ा। दुखी थे हाँ, वो तो बोलिए। है। जो आफ्टर इंटरव्यू था वो हाँ भी मैंने, मतलब बस हेडलाइन पढ़ी थी, बाकी देखा तो आपने था शायद से। तो आप हाँ, थोड़ा बताइए डिटेल बहुत में क्या बहुत हुआ। डिसअपॉइंटिंग लगा। हम्म। बहुत डिसअपॉइंटिंग था मैज़ेपिन के लिए, मैंने इतना डिसअपॉइंटेड उनको कभी नहीं देखा। आपको अभी पता, जब रोज आता तो उसके लिए बुरा ही लगता है। हाँ, अभी 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 खराब नहीं लगता, उसके लिए तरस आता है। हम्म। कह सकते हैं।
हाँ, फर्स्ट टाइम उनके पास चांस था कि शूमाकर को आउट क्वालिफाई करे, मतलब ऑन इक्वल पेस। हम्म। नहीं लेकिन तो वो एक बार सैडली तो नहीं वो हो पाया। शुमा हाँ, क्योंकि वो गोइंग इनटू वो क्या बोले, कॉर्नर नेम नहीं याद है, पर एल्बॉन कॉर्नर, फेमस एल्बॉन कॉर्नर, उधर लॉकअप, लॉकअप नहीं, थोड़ा डीप चले गए थे। हम्म। और Q1 एज यूजुअल, अल्फा रोमेओ, एस्टन मार्टिन और हमारे प्यारे सुनोडा भाई एलिमिनेट हो गए। और दो हैसेस ऑफ कोर्स। हम्म। और क्यू थ्री तो एज यूजुअल मर्सिडीज वर क्लियरली ऑन टॉप ऑफ द गेम। उसके तो कुछ नो कह वन नहीं वाज सकते, नियर। हैमिल्टन को जो नया पावर यूनिट मिला और जो बूस्ट मिला उससे वो तो अनमैचेबल था। और फिर आपके पीछे वाला पार्क फर में, ये तो पार्क फर में दिख रहा है ना आपका पिक्चर पीछे, हाँ, ये जब पिक्चर सब। बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर हाँ, है। एक तरह से कह सकते हैं कि अ, क्या कहें इसको, कार हरासमेंट हुआ। हमारी प्रेडिक्शंस, हमारी प्रेडिक्शंस, ये हमारी। हाँ, यहाँ से हमें, मैंने कहा था हैमिल्टन, मैंने क्या, तुमने भी कहा था कि हैमिल्टन के साथ कुछ बुरा होगा, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे हुआ है इस चीज़ की वजह से। ये होता है डीआरएस, अगर आप लोग को पता हो। डीआरएस हमारे चैनल का भी और नाम है। डीआरएस हमारी बात कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, असली वाला डीआरएस, ये हम सस्ते वाले अच्छा हैं। अच्छा। अच्छा अच्छा। तो ये डीआरएस का बारे में थोड़ा आपको डिटेल में पता है तो आप बताइए थोड़ा। उससे पहले मैक्स हाँ तो वर्स्टैपेन की डी बात करते हैं। मैक्स वर्स्टैपेन हाँ ने बस बोलिए। छूने भर से हैमिल्टन के डीआरएस की डिफेक्ट पता कर ली और हॉर्नर को बता दिया, और हॉर्नर ने एफआईए को कंप्लेन कर दिया और उससे हैमिल्टन को डिस्क्वालीफाई कर दिया क्वालिफाइंग से। हॉर्नर को हॉर्नर को पहले से ही पता था, हम्म। क्वालिफाइंग सेशन से पहले ही हमको लगता है। हो सकता है, अगर पता होगा तो मतलब हॉर्नर ने बहुत ही लंबा गेम हाँ, खेल नहीं लिया। तो क्योंकि इतना जल्दी इतना कुछ डिफर कर, इतना कुछ देख के मैक्स मैक्स हम्म। इतना कुछ नहीं बोल सकते। हम्म। अब 0.2 मिलीमीटर का डिफेक्ट पाया गया था, 0.2 मिलीमीटर, वो कोई छूने भर से अगर मैक्स 80 बता। 85 मिलीमीटर का असल में एक डीआरएस गैप होता है, हाँ। 85 मिलीमीटर का डीआरएस गैप होना चाहिए। वो एस्टन मार्टिन ने अच्छा वीडियो पोस्ट किया था कि डीआरएस 85 मिलीमीटर टेस्ट कैसे करते हैं। हाँ, एक छोटा सा मतलब 85 मिलीमीटर का बॉल लेके अंदर से पास करा देते हैं। अगर पास हो और जाए तो। क्लियरली मुझे लगता है, क्योंकि ये डीआरएस थोड़ा बड़ा था, वो बॉल पास नहीं किया था, हम्म। इसलिए थोड़ा सा डिफेक्ट मिला था। और ये टचिंग के लिए कुछ पेनल्टी वेनल्टी मिला था मैक्स को, हर्ष? $50,000 बस एक छूने भर की वजह से। हाँ, तो आपको क्या लगता है, ये पेनल्टी फेयर थी? अब $50,000 अगर तुम फाइन मेरे ऊपर लगाओगे तो भैया मैं तो जिंदगी भर में नहीं चुका पाऊंगा। नहीं ठीक है, तो आप मैक्स की तरह सोचिए, मतलब मैथ्स के लिए क्या है यार, वो तो चिल्लर है, उसके लिए वो तो बस मुंह पे डाके आके वापस आ जाएगा, उसको क्या पॉकेट है। चेंज। पॉकेट चेंज उसके लिए। हाँ, पर पेनल्टी फेयर थी, पेनल्टी एब्सोल्युटली फेयर थी। हाँ, मतलब। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सेबास्टियन वेटेल बहुत बार ऐसा किया पर उनको कुछ नहीं मिला, हम्म। पर अगर रूल बुक में लिखा हो तो पेनल्टी तो देना ही चाहिए। हम्म। अब मर्सिडीज ने बहुत ज़्यादा कर पेनल्टी दिया। वो नहीं बोल सकते, ये थोड़ा, ये रेप्रीमांड बोल सकते, वार्निंग टाइप। हाँ, फाइन है तो फाइन एक तरह से वार्निंग ही होता है। हम्म। और ये जो फ्राइडे को ये इंसिडेंट अनफोल्ड हुआ था, ये हम्म। मर्सिडीज, रेडबुल और एफआईए का, मैं 1:30 को क्वालिफाइंग खत्म हुआ, मैं 4 बजे तक जगा था कि बाप रे। कुछ कुछ तो निकले, कुछ तो वर्डिक्ट निकले, पर कुछ नहीं निकला। मेरा नींद खराब हो गया, सब खराब हो गया। उसकी वजह से रेट पे मैंने काफ़ी सारी पोस्ट देखी कि क्या क्या हो रहा है हैमिल्टन के डीआरएस की वजह से पूरी ग्रिड को। रेडिट से ही तो ये वीडियो निकला था फर्स्ट टाइम, रेडिट से ही तो ये वीडियो आया था ना, रेडिट। या ट्विटर? पता नहीं, मैं तो यूट्यूब से बस स्क्रीन कैप किया और खींच ली फोटो। हाँ, पर फर्स्ट टाइम रेडिट से ही मिला था हमको लगता है। हम्म। और सुबह उठ के हैमिल्टन को और मर्सिडीज को बहुत बड़ा झटका लगा। डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम। डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द 5 डे क्वालिफाइंग सेशन। एट दिस स्टेज इट्स ऑलरेडी अ डाउन। हमारी प्रेडिक्शन एकदम वाइन की तरह जा रही थी, इट वाज एजिंग लाइक ए वाइन। हम्म। हैमिल्टन के साथ हम बहुत ही हमने बुरा हो रहा क्लाइमेक्स रीच था। कर दी, हम लोग ने क्लाइमेक्स रीच कर दिया हमारे प्रेडिक्शन का। और अभी जो मिल्क बनने जा रहा है हमारा प्रेडिक्शन। तो
उसके बारे में बात करते हैं, सैटरडे की स्प्रेड क्वालिफाइंग। हाँ हैमिल्टन सैटरडे की स्प्रिंट क्वालिफाइंग। लास्ट से। सैटरडे के स्प्रिंट क्वालिफाइंग पहले हम ग्रिड ग्रिड बोल दे। हाँ। P1 हैमिल्टन क्वालिफाइंग में थे क्योंकि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, इसलिए वो P20 चले गए थे। और वर्स्टापेन वाज प्रमोटेड टू द पोल। हम्म उसके बाद वैल्ट्री बॉटस। और वैल्ट्री बोटास, फिर सर्जियो पेरेज, फिर पियर गैसली, कार्लोस साइंस एंड देन हाँ, देन फरारी, हम देन और समथिंग, देन समथिंग, देन हम्म, मैकलैरेन, देन दैट, देन दैट। हाँ, और हाँ ठीक है हाँ। और स्टार्टिंग टायर स्टार्टिंग सबको लगा था कि मीडियम टायर से ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी होगी क्योंकि हाँ, जीरो जल्दी वेयर स्टॉप्स आउट के नहीं लिए। करेगी। हाँ, लेकिन हाँ। एक्चुअली में सॉफ्ट्स देखा गया, सॉफ्ट्स भी काफ़ी टाइम तक टिक गए, जैसे कि वैल्ट्री बॉटस के साथ हुआ। टर्न वन में ही लीड ले ली मैक्स हम्म से, और वो सॉफ्ट टायर्स पूरे रेस में चलते रहे विदाउट एनी इश्यूज। कार्लोस साइंस ने हाँ, भी सॉफ्ट टायर से स्टार्ट किया था, उनको भी अच्छा स्टार्ट उनको भी मिला। अच्छा एडवांटेज मिल क्योंकि गया। हम देख क्योंकि टायर ट्रैक टेम्परेचर बहुत लो था, हम्म मतलब ऑप्टिमल से थोड़ा लो था, इसलिए सॉफ्ट टायर चल गए। सॉफ्ट टायर थोड़ी देर के लिए और चल गए, और मीडियम टायर से सॉफ्ट टायर ज्यादा ऑप्टिमल रेंज में थे। हाँ, एब्सोल्युटली। और हम स्टार्ट की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो और एक इंसिडेंट हुआ जब ग्रिड फॉर्मेशन हो रहा था। तो हैमिल्टन ने अच्छी एक स्ट्रैटेजी यूज की थी जो जो यूजुअली हैमिल्टन के अगेंस्ट हो जाती है। ग्रिड में एकदम लास्ट आना, ताकि सबसे वार्मेस्ट टायर हैमिल्टन के रहें और बाकी सारे ग्रिड के टायर्स ठंडे हो जाएं, और हैमिल्टन को एक बहुत ही एंड अच्छा। हैमिल्टन वाज टेकिंग मोर टाइम देन यूजुअल। कह सकते हैं। हैमिल्टन थोड़ा स्लो ही थे, थोड़ा 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 इतु इतु। जहाँ स्पीड दिखानी थी वहाँ स्पीड दिखाते हैं, वो बात तो है। हाँ पर फॉर्मेशन ग्रिड में वो थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में वो स्ट्रैटेजी के लिए ही था। प्योरली स्ट्रैटेजी था। वो जो एडवांटेज वो उनको स्टार्टिंग में उनका एडवांटेज भी मिला क्योंकि वो हम्म स्टार्टिंग फर्स्ट कॉर्नर में जाती है 4 कार्स को पिकअप कर दिए। आराम से P20 से पूरा P16। और एक लैप में, एक और एक वो लैप भी में एक लैप नहीं, में। बिफोर फर्स्ट टर्न। हाँ बिफोर फर्स्ट कॉर्नर। बिफोर बिफोर फर्स्ट टर्न। फर्स्ट कॉर्नर। और P1 बोटास को भी अच्छा स्टार्ट मिला, और हाँ। गैसली और पेरेस को बहुत ही घटिया स्टार्ट मिला था। इसलिए साइंस को साइंस फॉर फॉर फर्स्ट 2 लैप्स आई थिंक ओवरटेकन वेस्टापेन आल्सो। वेस्टापेन को भी साइंस ने ओवरटेक कर दिया था ना। हाँ, बीच में स्टार्टिंग में कर लिया था शायद से, वेस्टैपन को ज़्यादा अच्छी स्टार्ट मिली नहीं थी, लेकिन फिर बाद में वेस्टैपन ने हम्म। आराम से वो लीड ले ली, और शायद उसी की वजह से बॉटास को पिक नहीं कर पाए। और बॉटास के पास सॉफ्ट टायर्स थे, तो उनकी कार नेचुरली फास्टर थी हैमिल्टन के, अरे वेस्टैपन के मीडियम टायर्स से। साइंस हमेशा ऐसी परफॉर्मेंस देते रहते हैं क्योंकि बीच बीच में फिर कभी भी कोई कभी उनका हो जाता नाम है। ज्यादा नहीं रहता। पियर ग्लासली को तो कवरेज ही नहीं मिल रहा। ना पियर गैसली को फिर भी मिला रेस में, वो आते हैं बाद में अभी। और स्प्रिंट में तो हर लैप में हैमिल्टन एक एक करके ओवरटेक कर रहे थे। हमारी स्प्रिंट की प्रोडिक्शन थी कि हैमिल्टन बस P10 तक मुश्किल से पहुंच पाएगा, लेकिन P5। हाँ। और हमको को पता नहीं था कि इंजन क्या क्या खेल दिखाएगा। इतना कमाल का इंजन डाल दिया, बाप रे। हम्म। और वो भी है हर लैप में हैमिल्टन एक एक ओवरटेक कर रहे थे। हम्म पूरा हैमिल्टन रेसिंग का लगता है बुक लिख रहे थे कैसे ओवरटेक करना चाहिए, कैसे क्या करना हाउ टू चाहिए। ओवरटेक एकदम 15 क्लीन कार्स ओवरटेकिंग। इन 24 लैप्स। एकदम क्लीन ओवरटेक। क्लीन ओवरटेक। क्लीन और कोई बहुत ही। कोई नियर नहीं। मेरे ख्याल से ये भी है स्प्रिंट। एक्यूरेट। हाँ, स्प्रिंट। प्रिसाइज। स्प्रिंट रेस थी तो ज़्यादातर लोग रिस्क नहीं ले रहे थे, और हैमिल्टन तो बस रिस्क पे रिस्क, मतलब एकदम खतरनाक मूव्स के साथ ओवरटेक किए जा रहे थे। मेरा फेवरेट मूव था ऑफ हैमिल्टन ऑफ दैट रेस लास्ट या पेनल्टीमेट लैप में जब लैंडो नॉरिस लंच किया था हाँ। फर्स्ट कॉर्नर में। वो तो लैंडो नॉरिस मज़े आ गए देख के, सही में इतनी। P5 के लिए हाँ। वो सबसे अच्छा मूव था पूरे स्प्रिंट में। ये स्प्रिंट का रिजल्ट था फिर वैल्ट्री बोटास P1, मैक्स वर्स्टापेन P2, कार्लोस साइंस P3, और फिर नहीं, पेरेस भी शायद ओवरटेक कर लैंडो लिया था। नहीं नहीं फिर P4 थे P4 थे
सर्जियो पेरेस P5 से हैमिल्टन, क्योंकि उनको 5 प्लस ग्रिड पेनल्टी थी, वो P10 ड्रॉप कर गया हम्म। और सबके एक एक प्रमोशन मिल गया लैंडो नॉरिस वैसे। और तो अब 3 स्प्रिंट हुए हैं, ये एक्सपेरिमेंटल 3 स्प्रिंट होगी पूरे ईयर हाँ, में। क्या ओपिनियन दे सकते, क्या ओपिनियन है 3 स्प्रिंट? हर स्प्रिंट वीकेंड में कुछ ना कुछ मजेदार हुआ है वैसे तो। हम्म। ब्रिटिश ग्रां प्री। हम स्प्रिंट रेसेस ऐसे होल की बात कर रहे हैं, हाँ, मतलब पूरे वीकेंड नहीं, पूरा स्प्रिंट रेस। स्प्रिंट रेस, सैटरडे को रेस देखने में ज़रूर मज़ा आता है। अब स्प्रिंट हम्म। रेस में अगर रिवर्स ग्रिड डाल दें तो और मसाला चढ़ जाएगा। हाँ, इस रेस में थोड़ा हमको देखने मिला वो बात। एक तरह से कह सकते हैमिल्टन एट द बैक ऑफ द ग्रिड, कमिंग हैं। कमिंग थ्रू। हम्म, कह सकते हैं अगर। चार्ल्स लेक्लर भी ये बात बोले थे हमको इंटरव्यू, हमको स्प्रिंट के बाद कि रिवर्स ग्रिड वुड बी फन हम्म, आफ्टर सीइंग हैमिल्टन चार्ज थ्रू। बहुत। स्प्रिंट में अगर रिवर्स तो ग्रिड हो तीन जाए तो स्प्रिंट में कुछ कह सकते हैं। हाँ। और तो 3 स्प्रिंट हुए, कौन सा आपका फेवरेट कौन सा था 3 स्प्रिंट हो? हम्म। 3 स्प्रिंट में सबसे फेवरेट अभी वाला ब्राज़ीलियन ग्रां प्री स्प्रिंट। हम्म। हैमिल्टन ने जो ब्राजीलियन जो ग्रांड। मारा, छक्का एक तरह से कह सकते हैं फार्मूला वन में। मज़े आ गए देख के। तो तो कुछ और कुछ नहीं हुआ ना स्प्रिंट में, और तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, रेस में बहुत कुछ हुआ लेकिन। हाँ, रेस में तो बहुत कुछ हुआ। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, सैटरडे स्प्रिंट या क्वाली सेशन? स्प्रिंट ज़्यादा रख लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसे एज एन एक्सक्लूसिव रख सकते हैं। भले ही 3 से ज़्यादा रखें लेकिन टोटल 22 रेसेस में ना रखें। तो मेरे ख्याल से अगर 10 रेसेस में रख लें, ऑलमोस्ट हाफ, तो मेरे ख्याल हम्म। से व्यूवर्स को भी मज़ा आएगा, क्योंकि वो एक रेयर साइट होगा देखने के लिए। मुझे मुझे क्वालिफाइंग सेशन में ज्यादा मजा आता है स्प्रिंट से। अ, पुराने लोग। क्योंकि क्योंकि क्वाली में एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, कभी कभी मिक शूमाकर या जॉर्ज रसेल एक अच्छा लैप दे दे एक अच्छा ग्रिड तो में, पर क्वालिफाइंग जब तो फिर रेस भी होगा तब तो होती सब है। इक्वलाइज हो जाए। क्वालिफाइंग तो फिर भी होती है स्प्रिंट में। हाँ, पर फ्राइडे फ्राइडे नाइट होता है तब देख, सबका काम रहता है ना, फ्राइडे नाइट ज्यादा नहीं हो जाए। इस बार की भी टाइमिंग्स थोड़ी अजीब थी, रात के 1:30 बजे, 1 बजे, ऐसा कुछ था टाइमिंग्स। हाँ ठीक है। ठीक है। हो गया तो हम लोग का ये 1:30 बजे का मामला सब चले गया, अब तो सब असली टाइम में लौट आए फिर। हाँ, अब तो सब अपने आपके लफ्ज़ में बोलने वाला हूँ, हबीबी कंट्रीज़ में होने वाली है रेसेस। तो वहाँ पे तो टाइमिंग हमें बहुत अच्छी दो मिलेगी। जोक एक बार अच्छा नहीं लगता। हाँ ठीक है, इसको यहीं बंद करते हैं। हाँ ठीक है। वैसे तो तो ये जोक तीसरी अब बार रेस हो की रहा तरफ है। जाते हैं। हाँ, वैसे हाँ, बोला जाए तो तीसरी बार, पर व्यूअर्स को तो 2 बार ही देखे सुनाई देगी, हाँ। क्योंकि सेकंड टाइम हमने कुछ गड़बड़ कर दिया था। क्या और तो करेंगे। रेस की बात किया जाए, रेस तो की स्टार्टिंग रेस में मैक्स वर्स्टैपन ने पहली लैप में लीड ले ली बॉटस से। वो बॉटास, हम बहुत बार देखे बॉटास ज्यादा पोल पोजीशन होल्ड नहीं कर पाते। लेकिन स्प्रिंट में तो P2 से P1 ले लिया उन्होंने बड़ी आसानी से। और क्योंकि उनको सॉफ्ट टायर का एडवांटेज भी था ना, वो भी एक बात है। हाँ, ये बात भी सही है। और ये भी है कि जो तो उस सर्किट में जो P1 पे होता है वो उसके पास आउटसाइड लाइन होती है, और जो P2 पे होता है उसके पास इनसाइड लाइन होती है नेचुरली। इनसाइड लाइन रेसिंग लाइन है, वो क्लीनर लाइन है हाँ। ज्यादा। और कॉर्नर में जिसके पास इनसाइड लाइन है वो ऑब्वियसली ओवरटेक कर ही लेगा। हम्म। तो वेरस्टापेन ने गोइंग इनटू लैप 1 ही लीड कर लिया था, और साइंस को बहुत ही गंदा स्टार्ट मिला था, कार्लोस साइंस को। साइंस को तो बहुत ही गंदा स्टार्ट मिला, प्लस ब्रोमांस टूट गया उनका लैंडो नॉरिस के साथ हाँ, में। वो गंदा गंदा स्टार्ट के लिए नॉरिस को एक अपॉर्चुनिटी दिखा था कि साइंस के आउटसाइड जाने के लिए, पर हम्म। उधर एक हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट हो गया बोल सकते हैं हम। बड़ा दुख दे हुआ टच्ड लेकिन। एंड नॉरिस एट अ पंक्चर। नॉरिस ने पूरा बड़ा लैप दुख यहाँ टायर पर। पंचर पे किया। हाँ, पर वो रेसिंग इंसिडेंट है, कोई हाँ, पेनल्टी जैसा FIA इंसिडेंट ने नहीं था। पेनल्टी देनी सही किया, अगर पेनल्टी देती FIA तो लोग थोड़ा गुस्सा हो ये जाते। ये बहुत ही हार्श डिसीजन होता। हम्म।
और मैं कभी एफआईआर को समझता नहीं, कौन सा इंसिडेंट पेनल्टी है, कौन सा इंसिडेंट नहीं है, ये वो लोग ठीक से स्कूल नहीं कर पाते। ये बहुत साल से चल रहा है। बात यह है, क्यों? कंसिस्टेंसी नहीं है। हाँ, अगर वही कंसिस्टेंसी वही आए, वही बोले। हाँ, तो हम्म। सही रहेगा। वो मतलब रहे। एक सिक्योर्ड रूल बुक नहीं है, मतलब एक प्रिसाइज रूल बुक, मतलब ये लेकिन वो इंसिडेंट पेनल्टी, ये इंसिडेंट नॉट पेनल्टी। पॉसिबल भी नहीं है ना, क्योंकि इतने नंबर ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं, इतने नंबर ऑफ उसमें प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं, कभी ओवरटेक हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी स्टार्ट है, कभी नहीं है, तो वो भी मतलब और इनफिनिट नंबर ऑफ भी एक पॉसिबिलिटीज़ बन हम बात जाता कर है। रहे हैं, और ट्रैक लिमिट्स कैसे डिफाइंड होते हैं? ट्रैक्स लिमिट तो एक वीकेंड में 2-3 बार चेंज हो जाते हैं। एक सर्किट, हर अलग अलग प्रैक्टिस सेशन में हम अलग अलग बार हम्म। ट्रैक लिमिट सुनते हैं, बहुत बार। और हर हम्म। ट्रैक के लिए अलग अलग जगह अलग अलग ट्रैक लिमिट, एक कॉर्नर में ट्रैक लिमिट चेक करते हैं, दूसरे कॉर्नर में नहीं चेक करते। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। हाँ, हो सकता है आने वाले समय में इसको सॉल्व किया जाए। हम्म। ये एक अच्छा अच्छा होगा अगर सॉल्व किया जाए। और फर्स्ट लैप में फिर हैमिल्टन अपना मैजिक दिखा दिया। फर्स्ट लैप में ही कितने लोगों को ओवरटेक कर लिया। उनकी तो हैमिल्टन अलग ही फर्स्ट कहानी चल रही थी। P10 से P6 हो गए बाय द एंड ऑफ सेकंड लैप, आई थिंक। हाँ, बाय द एंड ऑफ सेकंड लैप ही वाज P6। और जब लैप फोर तक जब आए, लैप फोर तक, तब हैमिल्टन थर्ड हो गए। और फिर मतलब सेफ्टी कार आ गई। ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम्म। हैमिल्टन वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और सेफ्टी कार की बहुत बढ़िया एडवांटेज मिल गई। वो हाँ, सेफ्टी कार के एडवांटेज में। और सेफ्टी कार क्यों आया हर्ष? हमारे प्यारे सनोडा ने क्या? सनोडा और शायद से कोई हैश थी, शायद से उसके बीच में लांस हुआ। स्ट्रोल। लांस लांस स्ट्रोल, स्ट्रोल। लांस स्ट्रोल, हाँ। सनोडा और लांस स्ट्रोल। कोलिजन तो वो मतलब होना ला, था, मतलब इतना भयानक भी कोलिजन नहीं था, लेकिन उससे जो हम्म, डिब्रीज फैली ट्रैक पे उसको क्लियर करने के लिए सेफ्टी कार आनी पड़ी। जायज़ है मतलब। और हैमिल्टन को और थोड़ा एडवांटेज भी मिल हम्म। गया वो। और और सेफ्टी जो कार। ये जो कोली ये जो सुनोडा स्ट्रोल का कोलिजन हुआ, उसका इफेक्ट स्ट्रोल को भी बाद में आएगा, उसके लिए और एक वर्चुअल सेफ्टी कार भी आएगा हाँ, बाद में। स्ट्रोल की कार धीरे 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 टूटती जा रही थी, और उसी वजह से हम्म। रिटायर भी करना पड़ा उसको। अभी हाँ, स्ट्रोल और रिकार्डो रिटायर थे बस ना। स्ट्रोल और हाँ। रिकार्डो दो रिटायरमेंट थी, दोनों पिट लेन पे आराम से गाड़ी ड्राइव करके ले आए, लेकिन ऑन साइड क्रैश कोई देखने को वैसे नहीं मिला। हाँ, हाँ क्रैश देखने को मिला, हम बाद में आते हैं उधर। वो हम्म। थोड़ा एक ही ऑन ट्रैक कोलिजन टाइप इंसिडेंट था, एक ही। आगे आते हैं। वो थोड़ी देर आगे आते हैं फिर। तो जब सेफ्टी कार आई तो रेडबुल तो वैसे भी नहीं जाने वाले थे वो हम्म। लोग। फ्रंट स्ट्रेट, मतलब स्टार्टिंग लाइन से पहले तो वो लोग नहीं जाने वाले नहीं, थे। बहुत लंबा और स्ट्रेट है, मैक्स तो बहुत डिसएडवांटेज उन्हें हो सकता था, और ये यहाँ पे तो ओवरटेकिंग होती ही है, तो। मैक्स बहुत अच्छा सेफ्टी का रिस्टार्ट था मैक्स के लिए। मैक्स और और फिर पेरेज के लिए तो थोड़ा दिक्कत हो गई थी। हाँ, और फिर एक लैप बाद ही वो कोलिजन की बात कर रहे थे हम। वो शुमाकर और राइकनेन का एक छोटा सा कोलिजन हुआ। रैकनन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो स्लो डाउन करेंगे ताकि वो शूमैकर से बैटल कर सकें, लेकिन शूमैकर ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह का बैटल देखने को मिलेगा। पूरा फ्रंट विंग ही उड़ा दिया। हाँ, बट ये भी रेसिंग इंसिडेंट ही था। ये भी किसी का फॉल्ट नहीं था। हाँ, कह सकते हैं। हम्म। और फिर जब वीएससी आया, फिर से रेसिंग स्टार्ट हुआ। फिर से वीएससी। रेसिंग स्टार्ट हुआ, और वीएससी आया तो गैप का कुछ डिफरेंस, सेम गैप ही रहता। हाँ, और वैसे फिर चलता गया। फिर कुछ देर बाद ही हैमिल्टन पेरेस को पास किया। हैमिल्टन और पेरेस का 2 लैप का अच्छा डुएल था। वो अच्छा था। पहले हैमिल्टन ने मेन स्ट्रेट में पेरेस को पास किया, फिर पेरेस ने दूसरे डीआरएस जोन में हैमिल्टन को फिर से पास कर लिया, वो देखने में बड़ा मज़ा हम्म। आया। लेकिन वो बस एक लैप तक चला, और उसके बाद हैमिल्टन ने फाइनली पेरेस को ओवरटेक कर लिया। हाँ, क्योंकि पेरेस ने, मुझे लगता है, वो मूव करने के लिए बहुत सारा बैटरी ऑलरेडी यूज कर लिया था, हाँ। इसलिए उनको डिफेंड करने के लिए बैटरी नहीं बचा था। पर फिर भी ही ट्राइड एटलीस्ट। ट्राई तो बड़ा मतलब अच्छा कम किया। बैक मूव वाज गुड। हाँ, हाँ, कम बैक वाज गुड। बिल्कुल बिल्कुल मानना पड़ेगा। और फिर फाइट थी हैमिल्टन और वेस्टैपन की। दोनों ने इतनी। उधर तब से स्टार्टिंग हुआ, हाँ, हैमिल्टन और वर्स्टैपेन का फाइट। उधर से तब स्टार्टिंग हुआ, और दोनों ने मतलब इतना ट्राई किया अंडर अंडर कट करने का एक दूसरे को, लेकिन
एंड में स्ट्रेटजीज इस तरह हैमिल्टन प्लेयर आउट हुई। हैमिल्टन वेस्टापेन गैप ज्यादा क्लोज नहीं हो रहा था, हम्म 3 सेकंड के आसपास ही गैप दिखा रहा था तब जब हैमिल्टन ने फर्स्ट टाइम अंडरकट का ट्राई किया था। हम्म हैमिल्टन ने अंडरकट का टाइम किया था, पर वेस्टापेन ने उसके नेक्स्ट लैप ही रेस्पॉन्ड कर दिया था, हम्म इसलिए अंडरकट ज्यादा काम नहीं आया। पर 3 सेकंड से गैप थोड़ा 1.5 1.4 के आसपास आ गया था। हाँ। उसके और बाद ही पेरेज ने फिर पीट किया, और फिर से और जो स्ट्रोल की बात कर रहे थे, पेरेज पीट करने के बाद ही स्ट्रोल का वो डैमेज ऑलरेडी कार था, एस्टन मार्टिन वाज ऑलरेडी डैमेज, हम्म, उधर से और टूटने डेब्री लगी। फ्लाई आउट कर रहे थे। और फिर आई सेफ्टी कार और वैल्ट्री बॉटस जो लीड में थे। सेफ्टी कार नहीं, वर्चुअल हाँ, सेफ्टी कार वर्चुअल है। सेफ्टी कार के बीच में लैप में हम्म, उन्हें पिट स्टॉप मिल गया, उनकी लीड बनी रही। लीड शायद से बनी रही थी और ना। चीप पिट स्टॉप मिल गया वेल्ट्री बोटस, और 5 सेकंड का बहुत ही वेल टाइम गैप पिट उन लोगों ने स्टॉप मिल गया। क्रिएट कर दिया सर्जियो पेरेज के साथ, जो वो कभी मतलब डिमिनिश नहीं कर पाए। हम्म तो वही, और तभी अभी अभी और कुछ नहीं हुआ, मतलब इंसिडेंट ज्यादा कुछ। हाँ। सेकंड पिट स्टॉप से पहले और कुछ नहीं हुआ। हम्म, और फिर हाँ बोली हर्ष। नहीं, तुम बोलो, सेकंड पिट स्टॉप बोलो तुम। हाँ, तो सेकंड पिट स्टॉप जब हुआ तभी असली टाइटल फाइट फिर से चालू हुआ, जब हार्ड टैक्स ऑन हैमिल्टन ऑन हार्ड, एंड एवरी वेस्टर्पन वाज आल्सो ऑन हार्ड। हाँ, बस हैमिल्टन के टायर्स 3 लैप्स फ्रेशर थे हम वेस्टैपन से। पर जब मर्सिडीज ने बोटास को पिट किया था, बोटास बोल रहे थे कि वो वन स्टॉप कर सकते हैं, पर हाँ, वो क्या लेकिन वायबल ऑप्शन था? आपको क्या लगता है वन स्टॉप स्ट्रेटजी? अब हम मास्टर सजेस्ट तो हैं नहीं, तो इस बारे में हम कुछ ना, कह नहीं सकते। हम्म, फिर भी लेकिन आपके हिसाब से? बोटस का रिकॉर्ड रहा है कि वो ज़्यादातर टीम से एग्री नहीं करते हैं। बाप रे। हाँ, तो मे भी हो सकता है फिर से चालू बॉटस को करें। ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी नहीं लगी, लेकिन अब टायर तो मिल गया था, 2 पिच स्टॉप भी हो गए थे, तो अब क्या कर सकते हैं। हम्म और फिर हैमिल्टन वाज पुशिंग लाइक मैड, इट वाज हैमर टाइम, इट वाज क्लियरली हैमर टाइम फॉर लुइस। इट वॉज हैमर गैप हर रेस। लैप। क्या? हाँ, हैमर रेस। हैमर वाज पुट डाउन, पुट डाउन ऑन द पैडल। और तो लैप 48 से वो बैटल चालू हुआ। लैप 48 से बैटल चालू हुआ, उस हैमिल्टन बीच में एक वर्स्टैपेन का। इंसिडेंस हुआ जिसके बारे में लैप बात। 40 नहीं नहीं, लैप 48 वो एकदम राउजिंग इंसिडेंट हुआ, हाँ, तो वो क्या जिसका लगता जिसका है, मैक्स ने इंटेंशनली हैमल्टन को वाइड पुश किया, या दोनों ही बहुत ही गंदे ड्राइवर थे उस एक कॉर्नर के लिए, जो दोनों बाहर चले गए? क्या लगता है? कोई कोई गंदा ड्राइवर नहीं था। हैमिल्टन ने भी एक इंटरव्यू, मतलब प्री रेस इंटरव्यू में बोला था कि पोस्ट रेस। ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट ऐसा हो गया था। पोस्ट रेस। हीट ऑफ द पोस्ट रेस इंटरव्यूज में हम्म ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट ये हो गया था, पर ही लाइक्स क्लियर एंड हार्ड रेसिंग। हम्म लेकिन हमें वो जो वर्स्टैपन इंसिडेंट का हुआ था। ऑन बोर्ड हम्म, देखने को नहीं मिला अभी तक, कि उसने कहाँ अभी एक स्टीयरिंग वीडियो घुमाया था। रिलीज हुआ, पर अभी आज आज एक वीडियो रिलीज हुआ अच्छा, हो ऐसा। गया। हाँ, पर मैंने देखा नहीं वीडियो, हम्म क्योंकि लोड नहीं हो रहा था, मेन बात। जियो नेट। पर जय हो। आज आपने एक मर्सिडीज एक स्टेटमेंट लेके आया, आपको देखे? हाँ, आप ही ने तो भेजा था वो स्टेटमेंट, बड़े प्यार से, हम्म एक स्माइली इमोजी के साथ। तो अब पहले हम लोग मर्सिडीज का वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर आपको हमारी ओपिनियन देंगे इस इंसिडेंट के बाद। Mercedes said, and I quote, "The Mercedes AMG Petronas F1 team confirms that we have today requested a right to review under Article 14.1.1 of the International Sporting Code in relation to the turn four incident between car 44 and car 33 on lap 48 of the 2021 Brazilian Grand Prix on the basis of new evidence unavailable to the stewards at that time of the decision." तो तो अगर मर्सिडीज ने और एक कर्व फेंक दिया। अगर वो होता है तो मैक्स को 5 सेकंड पेनल्टी मिल सकती है, वो तो एक मिनिमम है। वो अभी कुछ बता नहीं सकते। अगर मिलती है तो बॉटस P2 हो जाएगा, क्योंकि
लास्ट लैप में जो गैप थी वो शायद से कुछ 3 सेकंड्स की गैप थी। 3 सेकंड की गैप थी ना। हम्म। तो हाँ तो अगर अब 5 प्लेस अब अब पेनल्टी आप थी। बोलिए ये पेनल्टी था, ये पेनल्टी डिजर्व करती है। अब ऑन बोर्ड वीडियो मैंने अभी तक देखी नहीं है तो कुछ कमेंट कर नहीं सकते, जब ऑन बोर्ड वीडियो देखेंगे। फिर फिर भी आपकी ओपिनियन एज अ स्पेक्टेटर, एज अ स्पेक्टेटर। एज अ स्पेक्टेटर आई हैव लव्ड इट। दोनों एक ही कॉर्नर में, दोनों वाइड चले गए, दोनों ऑफ द ट्रैक चले गए, मज़े आया देख के। लेकिन एज अ पेनल्टी परस्पेक्टिव, मैक्स वर्स्टैपन शायद पेनल्टी डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि हैमिल्टन के पास शायद से पीछे इनफ रूम था कि वो वर्स्टैपन से ना टकराए। तो हम अभी अपनी बात बोलेंगे, हम्म। क्योंकि रेसिंग वाज वेरी गुड। हम्म। रेसिंग बिटवीन मैक्स एंड लुइस वाज वेरी गुड। वो तो नो तो डाउट। मुझे, और जब जो टर्न फोर्थ के आने से पहले हम्म। हैमिल्टन वाज ऑलरेडी अहेड ऑफ मैक्स। हैमिल्टन वाज ऑलरेडी अहेड ऑफ मैक्स। मैक्स वाज बिहाइंड, सो आई थिंक मैक्स हैड टू गिव हिम द रूम, बट मैक्स टू डाइव डाउन डाइव डाउन द इनसाइड ऑफ हैमिल्टन, जिसको हैमिल्टन का अवॉइडिंग एक्शन लेना पड़ा। अवॉइडिंग एक्शन लेने उनको जाना पड़ा टारमैक टारमैक के उधर। और क्रॉफ्टी और बंडल भी बोल रहे थे कि वो अगर डेलिबरेटली स्टीयरिंग व्हील को मतलब साइड किए थे तो वो श्योरली एक पेनल्टी हो सकता है। हम्म। और क्रॉफ्टिया बंडल तो बहुत ही ज़्यादा थोड़े हो गए थे एक्साइटेड उस इंसिडेंट को लेते हुए। हम्म। क्रॉफ्ट और बंडल मुझे अच्छे ही लगते हैं, उनका कमेंट्री भी अच्छा ही है, पर कभी कभी वो थोड़ा सा बायस्ड टू अब डिफरेंट ब्रिटिशर्स स्पेक्टेटर्स एक कम ब्रिटिश फॉरवर्ड हो सकते अब ब्रिटिशर एक ब्रिटिश ड्राइवर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये बताइए। हैं। हाँ वो भी बात है, पर फिर भी अगर जब इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मतलब सेम कमेंट्री इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है अपनी बायसनेस को थोड़ा सा हाइड कर सकते हैं। हम लोग हैं ना, हम हिंदी में दे ब्रॉडकास्ट कैन डू करेंगे ना अभी फ्यूचर में। वो अपॉर्चुनिटी बाद में देखेंगे। चांस तो मिलेगा तो करेंगे। वो थोड़ा थोड़ा वो बायसिंग थोड़ा कम कर सकते हैं। रुक रुक रुक, क्या हो रहा है ये? वीडियो अटक रही थी यार तुम्हारी बीच में, रुको। नहीं तो हम्म। हाँ, तो कहाँ थे? वो इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे ना। हो गया था, हो गया था। कंप्लीट कंप्लीट। कंप्लीट कहा। तो वो इंसिडेंट 5 मिनट बात की उस इंसिडेंट के बारे में। जितनी भी हुई हो क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, नहीं नहीं, बहुत लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, फिर भी ठीक है, हमारा ठीक ठाक ही था। ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं आपकी डीपी के ऊपर। तो वो आते हैं ना, आते हाँ हैं हाँ। लैब 48 में वो अपना बैटल हुआ था वो हम्म। टारमैक में जब किए थे। तो वैसे ही 10 more laps आई थिंक। फिर नहीं नहीं, उसके पहले हम लोग आते हैं जब नो इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी वो आया था लुइस को मैसेज। हाँ, नहीं तब जब लुइस, लुइस को, नहीं पहले उस टीम लीडर ने हाँ, लुइस को बोला कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मैक्स ही लेकिन अंडर हाँ, इन्वेस्टिगेट, हाँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। फिर बाद हाँ। में थोड़ी देर बाद आया कि नो इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी। उसके बाद फिर लुइस और को लुइस रेडियो जरा मैसेज भड़क किया गया गया। उधर, लुइस थोड़ा थोड़ा भड़क गया सार्कास्टिक वे तभी। में बहुत ही अच्छे लफ्ज़ बोले थे। ऑफ कोर्स दे वुडंट। वो रेडियो मैसेज के नेक्स्ट लैप ही हैमिल्टन और वेस्टहैपन फिर से एक मूव हुआ। हाँ वो क्लियरली हैमिल्टन, वो क्लियर अपॉर्चुनिटी था, वो वेस्टहैपन कुछ कर नहीं पाते उधर। हाँ। फिर भी उधर वेस्टहैपन ने थोड़ा वीविंग किया था हैमिल्टन को रोकने के लिए। तो उस वजह से और उनको वीविंग ब्लैक ऑन एंड द फ्लाइट। स्ट्रेट इज, हाँ, वीविंग ऑन द स्ट्रेट इज स्ट्रिक्ट नो फ्रॉम द एफआईए इन द वो तो रिसेंट इयर्स। वो तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते उसमें तो। ब्लैक एंड और वाइट जब फ्लैग मिल हैमिल्टन गया। लीड लिया, हाँ जब हैमिल्टन लीड लिया तब देयर इज नो टर्निंग हम्म। बैक, नो टर्निंग बैक फॉर द होल कुछ कर नहीं मर्सिडीज टीम। सकते उसमें। फिर एक खास इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट थोड़ा बताइए टोटो उसके वुल्फ। बारे में। Toto Wolff was mad. Toto Wolff was mad. He wanted Lewis to get it. फ्रस्ट्रेशन निकालने का बहुत अच्छा एक मूवमेंट हुआ, और कैमरामैन ने पकड़ भी लिया था। कैमरामैन तो पूरा टाइम लगता है टोटो के ऊपर ध्यान दे रहा था।
I think they have two cameras always pointing on Christian Horner and Toto Wolff. लगता तो ऐसा ही है, इतने सारे कैमरामैन घूमते रहते हैं। जब भी कुछ होता है तभी उन दोनों को हम्म। कभी ना कभी मिल ही जाता है एयर टाइम। हम्म। उस फ्रेम में बोनो भी दिख रहे बॉनो बॉनो हर बार सबके मिडिल में फंस जाते हैं, कभी लुइस लुइस भी उनके ऊपर भड़क जाते हैं, टोटो भी। हैं। बोनो बेचारा एक तो रेस इंजीनियर है, वो अपना काम कर रहा है, उसके ऊपर सब भड़क रहे सभी बोनो के ऊपर भड़क जाते हैं हमको लगता है। हैं। लुइस भी कभी कभी भड़क जाता है बोनो के ऊपर, पर हम्म। बोनो तो अपना काम कर रहा है। हम्म। मुझे अच्छा लगता है बोनो, हम्म। देखने में भी अच्छा है, एक अच्छा हेयर स्टाइल। मुझे मिक चश्मा अच्छा शूमेकर है का बोनो का। रेस इंजीनियर बड़ा अच्छा लगता है, इतना प्यार से बात करता हाँ, है ना वो। और मेरा हाँ। फेवरेट रेस इंजीनियर पूरे ग्रेड में पियर हैमलिन, पियर गैस्ली का रेस इंजीनियर। ओके ओके पियर, ऐसे अच्छे से बात करता है, एक अच्छा एक्सेंट है। एक्सेंट, उसका एक्सेंट बहुत अच्छा है, हाँ। हाँ, और हैमलिन कुछ नाम है, पियर हैमलिन ऐसा कुछ। अच्छा। और हाँ, अच्छा, कभी माइकल मैसी का रेडियो सुना है? वो किस तरह, कितने कितने प्यार से बात करते हैं। हाँ, आई थिंक माइकल मैसी इज ऑलवेज सार्कास्टिक। पता नहीं, लेकिन कभी ऐसा लगता है जैसे वो बच्चों को समझा रहे हैं कि अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता, ऐसे हम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जब जॉनथन व्हीटली का वो रेडियो आया था, हम्म। माइकल मैसी, ओके ओके जॉनथन वी आर सेइंग टू इट, कितना हाँ। अच्छी तरह से बोलता है। हाँ, मतलब पर ऐसा थोड़ा सा मतलब एक छोटे बच्चों को प्यार से समझा रहा हो कोई, माँ बाप हो, हम्म, एक छोटे से बच्चे को समझा कभी रहे कभी हैं। भड़कता नहीं है। कभी मतलब पर मुझे लगता जिस है दिन वो थोड़ा भड़क गया ना माइकल भाई, थोड़ा मजे आ जाएंगे। माइकल थोड़ा थोड़ा कभी कभी कंट्रोल खो देते हैं, कभी कभी, बहुत रेयर केस है, कंट्रोल ऐसा खो देते हैं कभी पूरे हुआ नहीं। रेस के ऊपर। जैसे हम पहले चार्ली वाइटिंग जैसे कंट्रोल करते हैं, तभी कोई ऐसा नहीं होता था, मतलब इतना इंसिडेंट टीम्स के बीच। पर माइकल मैसी हैज डन अ गुड जॉब। हम्म। माइकल मैसी हैज डन अ वेरी गुड जॉब। ऑल ओवर गुड जॉब तो है ही, मतलब तभी तो है रेस हम्म, डायरेक्टर। तो तभी और तो कुछ नहीं हुआ टॉप ऑफ द ग्रिड। फिर टॉप ऑफ द ग्रिड की बहुत बात कर ली, अब हम लोग आते हैं थोड़ा बैक ऑफ द ग्रिड, मतलब थोड़ा मिड पैक में। हम्म। जब भी ये इंसिडेंट हुआ तब दो तीन मूव हुआ। एक है पियर गैसली का दो मूव, पियर गैसली का दो एकदम अच्छा शानदार मूव, एल्पिन्स के ओकॉन ऊपर, और अलोंसो के बीच। दोनों एल्पिन के ओकॉन ऊपर। और अलोंसो। हम्म। और बेस्ट मूव ऑफ द होल होल रेस मुझे लगा छोटे से सुनोडा के ऊपर, जालिम जालिम अत्याचार। दो वर्ल्ड चैंपियन वेटेल और अलोंसो दो साइड से आ रहे हैं, ये कैसा हो, ये नहीं होना चाहिए। कंबाइंड 6th वर्ल्ड चैंपियन कमिंग फ्रॉम हिज बिहाइंड। नहीं नहीं, थोड़ा सा अदर डायरेक्शन में चला गया। पर पीजी रखते हैं हाँ, पॉडकास्ट। पीजी रखेंगे, क्या फर्क पड़ता है। फिर भी ठीक है, हम्म। उस बारे में थोड़ा बात नहीं कर। हम्म। और पियर गैसली का ये दो मूव था, पियर गैसली लगता है पहली बार टीवी में दिखे थे इस वीकेंड वो दो हाँ, मूव के लिए। वही, जैसे लास्ट रेस में उनको कोई, ना तो कोई बॉदर किया, ना कुछ उनको स्क्रीन टाइम मिला। हाँ, पर परफेक्ट रेस था लास्ट रेस। हाँ, और इस रेस में फेरारी डुओ ऑफ चार्ल्स लेक्लेर्क एंड कार्लोस साइंस, बहुत स्ट्रांग था। वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी वेरी गुड। गुड परफॉर्मेंस। मकलैरन को तो अब पी उन्होंने पी पीछे ही छोड़ दिया है। हाँ, P5 एंड P6 कोई कोई बॉदर भी नहीं की उनको पूरे रेस। हम्म। पियर गैसली क्लोज इन कर रहे थे पर कुछ ज्यादा कर नहीं पाए कार्लोस साइंस हाँ, से। लास्ट रेस में ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, लास्ट लैप्स में होता। If Ferrari design a very good car next year, this duo has हो a very सकता है, good chance of winning the championship. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर्स ये दोनों हैं, जैसा कि आपने पिछली Hmm. पॉडकास्ट में कहा था, जो सैडली रिकॉर्ड नहीं हो Charles रही Leclerc, है। Charles Leclerc is one of the best, I think, on the current grid. If given the same amount of machinery, आप, वो तो आपका क्रश is है। equal. I think, I think from my side, I think Charles Leclerc is somewhere around Verstappen level बिल्कुल। if given the right machinery. हाँ, दोनों को सेम मशीन नहीं दी जाए तो मेरे ख्याल से दोनों इक्वली परफॉर्म करेंगे अच्छा। Hmm. Ferrari को करना चाहिए, Ferrari needs a good year next year. This year has been very good in terms of the previous year's performance. हम्म। बाउंसिंग बैक ईयर फरारी के, बहुत अच्छा है फरारी। वो तो है, और श्योरली। एक पॉइंट लेते हुए मैक्लेरन का थोड़ा डैमेज लिमिटेशन, लैंडो नॉरिस एक पॉइंट लेके गए। अच्छा अच्छा ही रेस था, क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लैप पे पंक्चर मिला, फिर
P20 से एक पॉइंट भी P10 मिल रहा है। आ गए, हैमिल्टन के बराबर का हुआ। नॉरिस ने भी हाँ 10 पर प्लेसेस गेन करी, हैमिल्टन ने भी 10 प्लेसेस गेन करी। नॉरिस को बहुत ना वो एक लैप पूरा पंक्चर टायर में मूव करना पड़ा हाँ था। वो भी करना पड़ा, लेकिन फिर सेफ्टी कार आई। सेफ्टी कार ने इक्वलाइज कर दिया था। सेफ्टी कार ने सब एकदम पैक को एकदम क्लोज ले आई थी। हम्म। और तो कुछ नहीं है। और लास्ट लैप में खाली एक चीज हुआ पूरे लास्ट लैप में, सर्जियो पेरेज निकिंग ऑफ द फास्टेस्ट लैप फ्रॉम लुइस हैमिल्टन। वो हो सकता है। तो ये रेस तो ऐसे ही चला गया। वो अब हर्ष और क्या बोल रहे हैं? हर्ष। वो रेस रेटिंग कर ली जाए। तो नहीं नहीं नहीं, फिर उसके पहले फिर बिफोर वी गो इनटू दैट, ड्राइवर ऑफ द डे, लुइस हैमिल्टन ऑफ कोर्स। इतना अच्छा ड्राइवर ऑफ द ड्राइवर, इतनी वीकेंड। अच्छी ड्राइव मैंने आज तक नहीं देखी। आई थिंक इन हिज होल करियर दिस विल रैंक वेरी हाई। बिल्कुल। दिस विल रैंक वेरी हाई। और कुछ मैक्स वेस्टापेन के लिए कुछ कर नहीं पाते, कुछ कर नहीं सकते। मैक्स वर्स्टैपन कुछ नहीं कर पाता। इतनी ये एक फास्ट अच्छा कार ही था। थी। हम्म, P2 लूज नहीं किया, पर अभी पता नहीं वो मर्सिडीज कैपिटल का क्या होगा। पी कुछ पर भी हो सकता है। एज वी स्पीक P2 was the best they could हम्म, get. अब वो P3 हो सकता है, वो तो और हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात कर ही लेंगे उसकी। नेक्स्ट पॉडकास्ट तक लगता है आ जाना चाहिए। आराम से आ जाएगा। और तो फिर 14 पॉइंट्स का गैप है अभी। हम्म 14 पॉइंट्स का क्लोज इन गैप है। बहुत हो सकता है। ड्राइवर मैंने रेडिट पे एक बहुत लास्ट ही। लास्ट। हाँ, हाँ बोलिए। मैंने रेड बोलिए पे। बोलिए ना। हाँ ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो मैंने रेड पे बहुत ही एक डिटेल्ड स्टेटिस्टिक्स देखा था कि अगर वेस्टैपन जीतता है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा, हैमिल्टन जीतता है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा। उसमें लिखा था अगर हैमिल्टन एक पॉइंट एक रेस में स्कोर नहीं करता है, जो कि DNF है, तो वर्स्टैपन P2 आके जीत सकता है। या हम वर्स्टैपन एक रेस में P1 आ जाए, बाकी दो रेस में P2 आ जाए तो जीत सकता है। फिर ऐसे ही हैमिल्टन का था कि वो किस तरह जीत सकते हैं। पूरा बहुत ही बढ़िया डिटेल स्टैटिस्टिक्स था। तो फेवर तो मैक्स वर्स्टैपन के ही कर रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि ऑब्वियसली। नॉट सो श्योर। हाँ ऑब्वियसली मैक्स वर्स्टैपन के पास लीड तो है, लेकिन लुइस हैमिल्टन जो नया इंजन है वो तो उन्हें जो पावर दे रहा है, माइंड ब्लोइंग। पर हम लोग को तो रेसिंग एंजॉय करना है, कोई भी हाँ, चैंपियन बने। कोई भी चैंपियन बने तो उसमें, लेकिन हैमिल्टन को देख के थोड़ा बोर हो गए हैं। और भी एक नया चैंपियन, पर फिर भी आई प्रेफर गुड रेसिंग हम्म ओवर एनीथिंग हम्म एल्स। वो तो है ऑब्वियसली। और इस रेस में हमको गुड रेसिंग क्या, एक्सीलेंट रेसिंग एक्सीलेंट रेसिंग, लेकिन देखने को सिर्फ मिला। एक्सीलेंट रेसिंग सिर्फ एक ड्राइवर से देखने को मिला, अगर सबसे मिल जाती तो मजा ही आ जाता। क्योंकि हैमिल्टन तो सबको ओवरटेक कर लिया, इसलिए सबको ही एक बार करके देख लिया। हैमिल्टन तो सबको हम्म ओवरटेक किया। हम्म टोटल हैमिल्टन ने लगता है इस रेस में कितनी ओवरटेक किए? 25 ओवरटेक्स। 25 ओवरटेक्स। क्योंकि 20 प्लेसेस तो डिस्क्वालीफाई और 5 प्लेसेस ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। और तो इस रेस को क्या मतलब पहले हम ड्राइवर ऑफ द वीकेंड तो हो गया, और टीम ऑफ द वीकेंड मर्सिडीज। टीम ऑफ द वीकेंड मर्सिडीज ऑब्वियसली, नो डाउट। और फरारी क्लोज कंटेंडर, हाँ कह सकते हैं P5 नहीं, काफ़ी अच्छा फिनिश था। क्योंकि उन लोगों ने मैकलैरेन को बहुत ही पीछे छोड़ दिया। हम्म तो उससे बात आती है डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द वीकेंड, तो वो खिताब आप किसको देंगे? डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द वीकेंड हम देना चाहेंगे मैकलैरेन टीम एज ए होल, डैनियल रिकार्डो, लैंडो नॉरिस। दोनों ही मतलब, डैनियल रिकार्डो को DNF मिल गया, लैंडो नॉरिस को। डैनियल रिकार्डो मोर देन लैंडो नॉरिस। क्वालिफाइंग परफॉर्मेंस भी डैनियल रिकार्डो का अच्छा नहीं था। तो ऑब्वियसली मैकलैरेन की तो डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में कुछ हो जाए। पर अभी अभी फेवर फरारी को ही कर रही है। बहुत ज़्यादा, अभी तो फेवर है ही। और डिसअपॉइंटमेंट वीकेंड सनोडा भी हो सकता है, पर वो तो अभी एक फीचर हो गया, अब कर सकते हैं। सर रुकी है तो रुकी ड्राइवर्स पे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। हाँ, आई होप ही ब्रिंग्स बैक द कैलिबर ऑफ ड्राइविंग ही शोज इन फार्मूला 2 नेक्स्ट हम्म, सीजन, क्योंकि हमको पता है सनोडा क्या कर सकते हाँ हैं। अब अल्फा टावरी ने उसको अगले साल के लिए साइन इन किया है, तो कुछ देख के ही साइन इन किया दे होगा। सॉ सम पोटेंशियल। हाँ दे सॉ सम पोटेंशियल, दे सॉ समथिंग। तो रेस रेटिंग्स रेस रेटिंग्स 9.8, वेरी फैंटास्टिक। 9.5।
10 कौन रेस सी रेस होगी एज आपकी, ए जरा स्पेक्ट। बताएंगे आप? 10 10 मेरे हिसाब से इस साल, इस साल नहीं, मतलब एज इन होल, या इस साल भी क्या, इस साल कोई 10 रेटिंग वाली रेस है? एज इन होल तो बहुत रेसेस हैं, हम कर सकते हैं, पर इस साल ब्राजील, ब्राजील इज गुड। 10 कुछ, आई थिंक देयर इज ऑलवेज सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। 10 किसी को देना नहीं चाहिए ऐसे। मैंने एक रेस पर को 10 बाकू, दिया है। कौन से रेस? सोचो जरा, पिछले साल की एक रेस थी। सर्जियो पेरेज, शाकिर। नहीं, उसमें हुआ था फ्रेंच फिर फ्राई। ओह, थोड़ा डार्क नहीं जा रहे थोड़ा? वो रेस मेरे लिए 10 आउट ऑफ 10 थी। मैंने कहा था मुझे क्रैशेस देखना पसंद है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ। सॉरी, सॉरी ग्रोजॉन, वी रियली लव यू। यस वी डू। आई एम अपोलोजाइजिंग ऑन द बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड ग्रोजॉन भैया। एक बार अब देख रहे तो मैं सॉरी हूँ। ऊपर देख रहे, क्या 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 बोल रहे हो भैया? नहीं नहीं, हम कैमरे की तरफ देख रहे हैं। अगर ग्रोजॉन भैया अगर गलती से भी इधर आ गए तो मैं सॉरी हूँ। इतने सारे लोग खड़े, इनमें से और कोई तो ना कोई तो होगा ही ग्रोजन, देख लो कितने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। अपलोड कर देंगे उधर एक एडिट करके, ग्रोजॉन उधर हाँ हाँ, कहीं ना डाल, कहीं। जगह तो दिख रही है, डाल देंगे एक दो को, एक या दो डाल देंगे। और तो तो इस रेस की बात तो हो गई। फिर अब नेक्स्ट वीकेंड आ रहे हैं। नेक्स्ट वीकेंड अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्यूसडे। हम्म। तो टेक्निकली अभी अभी वेडनेसडे। फ्राइडे को ही है हमारे कतार ग्रांड प्री, द लास्ट ऑफ द 3। बैक टू बैक वीकेंड्स, हम्म। लास्ट ऑफ द 3 बैक टू बैक वीकेंड। हाँ। कतार से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्सपेक्टेशन का तार्च तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि एक नया ट्रैक है यहाँ पे, फार्मूला 1 पहली बार जा रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते। बट मैंने मोटो जीपी की कुछ रेस कतार में देखे है। मोटो जीपी के हिसाब से बहुत अच्छा ट्रैक है, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट ब्रेकिंग है, बहुत ही शार्प ब्रेकिंग, मतलब फ्लोइंग ट्रैक है मोटो जीपी के लिए। शार्प बहुत ब्रेकिंग। सारे नहीं ओवरटेक्स होते हैं। शार्प ब्रेकिंग फार्मूला 1 कार नहीं कर सकती, 2 मीटर चौड़ी कार को तुम शार्प कैसे ब्रेकिंग नहीं, ये घुमा छोटा लोगे? छोटा स्मॉल ब्रेकिंग है इधर। ये ट्रैक थोड़ा बहारेन और पोर्टिमाओ जैसा, मतलब बहारेन और पोर्टिमाओ का कॉम्बिनेशन है। आई थिंक दिस रेस लाइक पोर्टिमाओ। कह सकते हैं। गुड, गुड गुड। कुछ ब्रेकिंग न्यूज आई है? जी बिल्कुल। अगर ये हम लोग कल शूट कर रहे थे तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोग को नहीं मिल पाते, लेकिन आज हम शूट कर रहे हैं। नहीं, तब हम लोग र्यूमर कहलाते हैं हाँ, ये तब हम चीज। लोग रूमर रूमर सही में बहुत बढ़िया रूमर थी ये। हाँ हाँ, तब अच्छा लगता, क्योंकि अब ब्रेकिंग हो गया तो रूमर का, हम लोग के न्यूज ब्रेकिंग का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा अभी। तो हर्ष बोलिए, क्या क्या न्यूज है? अब आप ही के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं, तो आप ही से, आप ही बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग, अगर आप लास्ट 2 पॉडकास्ट देखे तो एक चीज कांस्टेंट रही है ये पूरे पॉडकास्ट में, एक नाम, गुआन यू झो। तो अभी अल्फा रोमियो ने गुआन यू झो को ऑफिशियली फर्स्ट चाइनीज F1 ड्राइवर बना दिया है। फुल टाइम। कॉन्ग्रेचुलेशन टू गुआन यू झो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू द कंट्री ऑफ चाइना फॉर गेटिंग इट्स फर्स्ट फॉर्मूला 1 ड्राइवर। एक कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। एज इन एक कंट्री, कंट्री से, और अगर कंट्री सपोर्ट करती है ऐसे ड्राइवर्स, ऐसे एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन को, तो वो और बहुत ड्राइवर अच्छी के बात लिए है। भी बहुत बड़ी बात है। ड्राइवर के लिए भी बहुत बड़ी बात है। ड्राइवर के लिए वी तो नो गुआन ऑब्वियसली यू है झो ही। ब्रिंग्स, गुआन यू झो बहुत बैकिंग लेके आते हैं, बहुत फाइनेंशियल बैकिंग लेके आते हैं, पर वो चीज तो अभी फार्मूला 1 में कांस्टेंट हो गई है, क्योंकि बिना फार्मूला वन को बैकिंग के एक्चुअली वो ड्राइवर चाहिए, सर्वाइव। सर्वाइव, एक्चुअली सर्वाइव करने के लिए वो फार्मूला वन को चाहिए। 30 मिलियन रिपोर्टेडली ब्रिंग कर रहे हैं टू द टेबल ऑफ अल्फा रोमियो, विल हेल्प इट स्मॉल टीम लाइक अल्फा रोमियो लॉट। और अगले साल तो पूरी ग्रिड का ही तो उल्टा सीधा कुछ होने वाला है, हम्म, जो कि इस साल तो होना मुझे था। और कोई ऑप्शन नहीं दिखा। हम्म। नेसेसरी इविल कह सकते हैं, पर गुआन यू झो इज ए टैलेंटेड ड्राइवर। हाँ, वो ऑब्वियसली वो तो है गुआन ही। यू फार्मूला 2 में अभी सेकंड में है, ऑस्कर पियास्ट्री के पीछे। और ऑस्कर पियास्ट्री का भी एक न्यूज आया है। ऑस्कर पियास्ट्री वाज रिसेंटली, टुडे ओनली अनाउंस्ड एज अल्पिन टेस्ट ड्राइवर। हम्म। वो भी ऑस्कर पियास्ट्री के लिए अच्छा मूव है, पर बट टैलेंट वाइज आई वुड प्रेफर टू सी ऑस्कर पियास्ट्री ओवर गुआन यू झो एनी डे। अब वो तो हर एक का अपना अलग अलग ओपिनियन होता है, तो उसमें क्या करें।
क्योंकि गुआनियूशो 3 इयर्स इन फार्मूला वन है, ये ऑस्कर पियास्ट्री फर्स्ट ईयर में आके गुआनियूशो को कम कन्विंसिंग नहीं, पर ऑस्कर पियास्ट्री बहुत ही अ, क्या बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट है, हम्म। कंसिस्टेंट है, ऑस्कर पियास्ट्री बहुत कंसिस्टेंट है विद रिजल्ट्स। तो इसी बात में हमारे प्यारे इटालियन जीसस को बाय बाय बोलना पड़ेगा। तो एंटोनियो आप लेकिन जियोविनाची के जियो लेकिन जोवेनाची ने हाँ पहले बोलिए। से प्लानिंग करके रखी थी, तो उनको एक ड्राइव मिल गई है, तो रेसिंग तो करते उनको देख ही पाएंगे हम। तो हम जियोविनाची को कहाँ देखेंगे? हम जियोविनाची को अभी नेक्स्ट देखेंगे जियोक्स ड्रैगन पेंस्की मोटर स्पोर्ट में, फार्मूला ई में। हम्म। तो फार्मूला वन हम कह सकते हैं, फार्मूला वन एक स्टेपिंग स्टोन टू फार्मूला ई हो बोल सकते हैं हम। बिल्कुल। क्योंकि जो ड्राइवर को इधर सीट नहीं मिलता वो फार्मूला ई में चले जाते हैं, टैलेंटेड ड्राइवर्स लाइक पास्कल फार्मूला ई वेरलाइन, और जॉन। फार्मूला इज लाइक फार्मूला टू, लेकिन फार्मूला टू में कोई ड्राइवर नहीं जा सकता और फार्मूला ई में जा सकता है, ऐसा है। हाँ, फार्मूला वन फार्मूला ई के लिए फार्मूला टू बन गया है। हाँ। To see talented drivers like Pascal Wehrlein, Jean-Eric Verne, and then now Antonio Giovinazzi. Antonio Giovinazzi, I think, will be hit at Formula E. उन्होंने पहले भी, क्या कह सकते हैं। फन फैक्ट, एंटोनियो जोविनाची ने महिंद्रा का फार्मूला ई का टेस्ट किया था ओ। फार्मूला वन के आने से पहले। उनको टाइम भी बहुत कन्विंसिंग था। हम्म। तो we wish a very good luck to Antonio Giovinazzi on his career further ahead, and we hope to see him return one day. क्या बिल्कुल। बोलते हैं हर्ष? हाँ, जो जो भी हो अच्छा ही होगा। अच्छा, हम होप करते हैं कि अच्छा हो, सबका भला हो। हम्म। और हमको लगता है उनको वो फेरारी हाइपर कार या उधर भी थोड़ा एक चांस मिल सकता है, क्योंकि इटालियन ड्राइवर इन फेरारी विद एंटोनियो फोको विल बी ग्रेट। हम्म। तो बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट, कतार ग्रांड प्री का क्या प्रेडिक्शन हो है हर्ष? हाँ, कतार ग्रां प्री का क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रेड बुल को डबल पोडियम मिलेगा। रेड बुल का डबल पोडियम, गुड वन। मिल सकता I है। will expect the unexpected. As always, I will go with a bold prediction. Charles Leclerc on podium. I आहा। said it. आहा। There, I said it. Charles Leclerc on podium. चलो देखते हैं किसकी बात सच होती है, ये बात हम अगले अगले पॉडकास्ट में पता करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों ये पॉडकास्ट ज्वाइन करने का। सोम जी नमस्ते करते हैं, मैं भी नमस्ते करता हूं। तो हम अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे, तो बाय बाय। Next week मिलते हैं. Bye bye. बाय।